श्री गुरु तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा रचित श्री भय खिपनेक ममल पाहुड़ की ग्रंथ शाश्वत सिद्ध भूमि पर गुरुदेव तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज की मंगलमयी अध्यात्म वाणी के स्वाध्याय करने का हम सभी भव्यात्माओं को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य में मणिकांचन योग आज उपस्थित हुआ है इस रूप में कि हम सब आज से 10 लक्षण महापर्व का भी आनंद लेंगे। अनंत भव्य आत्माओं ने इस पवित्र भूमि से निर्वाण को प्राप्त किया है, सिद्धि मुक्ति को प्राप्त किया है। गुरुदेव तारण करण महाराज ने भी अपने ग्रंथों में आत्मा से परमात्मा होने का पथ प्रशस्त किया है। यह जीव अनादि काल से संसार में भटक रहा है अपने आत्मबोध के अभाव में। सद्गुरु अपने स्वरूप से परिचय कराना चाहते हैं, अपने स्वभाव का बोध कराना चाहते हैं। एक बार हम अपने आत्म स्वरूप को पहचान लें, जीवन में धन्यता का मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। इस वर्ष के वर्षावास के अंतर्गत 14 ग्रंथों की वांचना का क्रम प्रारंभ किया था, जो वर्तमान में बहुत आनंद पूर्वक चल रहा है। श्री भय खिपनेक ममल पाहुड़ जी ग्रंथ की 6 फूलनाओं का हम लोग वांचन कर चुके हैं। आज 7वें विनती फूलना का वांचन का क्रम है। तरन बिन विनती एक सुनी दे, आज तरन बिन आज तरन बिन विनती एक सुनी दे। तारण तरन दीन उवने, तारण तरन दीन उवने, विनती एक सुनी दे। तुम अनमोल भव्य दिए उवने, तुम अनमोल भव्य दिए हुवने, इन हुए तू कही दे, हाथ तरन दिन विनती एक सुनी दे। आनंद चिदानंद दिनो, नंद नंद चिदानंद दिनो, कम उवन विली दे, कम उवन विली दे।
भारी सुख न कहई पायो सुख न कहई पायो ऐसे काल शरण जिन बने ऐसे काल मुक्ति पंथ बरसायो आज शरण जिन सफल अनिष्ट है इष्ट दृष्टि न उपजे ज्ञान बलेन इष्ट संजोए भय खिप निकम बीजे संत शरणी नंद भारी अयह दृष्टि भविधे भय विनाशतम भव्य उवन्न कमवन विलीजे आज धरण दिन
विनती एक सुनीजे, विनती विनती एक सुनीजे, विनती एक सुनीजे, आज तरन एक सुनीजे, आज तरन वचनराज धन जम सहियो, भय विनाश सुभेदम, तम शरीर औदारिक सहियो, शरीर औदारिक सहियो, भय की प्रिय शरण सुभेदम, आज शरण जिन एक सुनीजे, आज शरण जिन विनती एक सुनीजे, शरण जिन विनती एक सुनीजे, आज शरण जिन, आज शरण जिन, आज शरण जिन, विनती एक सुनीजे, आज शरण जिन। जम्भ उपजे,
विलयन्तु कल्यशङ्ख विलयन्तु ज्ञान विज्ञानः ममल स्वरूपे ज्ञान विज्ञानः ममल स्वरूपे भय कृपणिक मोक्ति पहुँचु आज तरण दिन आज तरण दिन
बिरव ब्रह्मचारी कहते हैं, गुरुदेव आप जिन तारण तरण का उदय हुआ है, हमारी एक विनती सुनो। आपकी अनुमोदना से ये भव्य जीव जागे हैं, इन्हें उपदेश कहो। क्या उपदेश कहना है? आप कहते हैं आत्मा आनंद आनंद चिदानंदमयी है, उसी आनंद चिदानंद स्वरूप आत्मा का उपदेश कहिए, जिससे इनके कर्मों का उत्पन्न होना विलय हो जाए। हमने चारों गतियों में परिभ्रमण करके भारी दुखों को भोगा है, कहीं भी सुख प्राप्त नहीं किया। ऐसे पंचम काल में आप जिन तारण का उदय हुआ है, आपने मुक्ति का मार्ग दर्शाया है। गुरुदेव यह पंचम काल बहुत चपल अनिष्ट है, हमें अपने इष्ट की दृष्टि उत्पन्न नहीं होती। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान के बल से अपने इष्ट को समझो, भय क्षय हो जाएंगे, कर्म बिला जाएंगे। जिज्ञासा है कि महाराज संशय शंका आदि के कारण हमने अनंत संसार में परिभ्रमण किया है, भय की दृष्टि बनी रही और संसार में भ्रमण करते रहे। गुरुदेव ने कहा, हे भव्य, अपने सत्स्वरूप की स्वानुभूति को उत्पन्न करो, इससे भय विनसेंगे, कर्म भी उत्पन्न होना छूट जाएंगे, कर्मों का उत्पन्न होना बिला जाएगा। जिज्ञासा है, द्रव्य कर्मों के आवरण उत्पन्न होते हैं, जिससे ये सल शंक भय आदि विकार उपजते हैं। गुरुदेव कहते हैं ज्ञान स्वभाव में लीन हो जाओ, ये ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म सब क्षय हो जाएंगे, भय समाप्त हो जाएंगे, सिद्धि की संपत्ति प्राप्त होगी। बिरव ने फिर कहा, महाराज वज्र सब नाराज सहनन हो, तब भय विनसे आत्मा शुद्ध प्रदेशी हो। गुरुदेव ने कहा, औदारिक शरीर सहित तो हो, आत्मा तो सदैव शुद्ध प्रदेशी ही है, इसका बाहरी सहनन से संयोग से कोई संबंध नहीं है। शरीर जो भी है, तुम शुद्ध हो, अपने शुद्ध स्वभाव का श्रद्धान अनुभवन करो। गुरु ने पूछा, महाराज चक्षु अचक्षु आदि जो दर्शन हैं, इनसे भय उत्पन्न होते हैं, बहुत गुप्त भय उत्पन्न होते हैं, अनंत भय होते हैं। सद्गुरु ने कहा, तारण तरण स्वभाव को जीत लो, तारण तरण स्वभाव में रम जाओ, ज्ञान दृष्टि बनाओ। ज्ञान दृष्टि से ये चक्षु अचक्षु आदि के माध्यम से होने वाले जो भय हैं, ये सब बिला जाएंगे। तारण तरण स्वभाव में रस हो जाओ, शल्य शंकाएं बिला जाएंगे, ज्ञान विज्ञानमयी अपने ममल स्वरूप में ठहरो, इससे भय क्षय हो जाएंगे और तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। ऐसी पावन प्रेरणा गुरुदेव ने इस फूलना में हम सबको दी है। बिरव ब्रह्मचारी ने सब भव्य जीवों के साथ गुरु महाराज से प्रार्थना की थी कि हमारी विनती सुने और हमें अपने आत्मा के नंद आनंद स्वरूप का बोध कराएं, अपने सत स्वरूप का दर्शन कराएं, जिससे कर्मों की उत्पत्ति का विलय हो, भय क्षय हो और हम सबके कल्याण का मार्ग बने। ऐसी विनती करने पर गुरु महाराज ने उपस्थित सभी भव्य आत्माओं को बिरव ब्रह्मचारी के निमित्त से उपदेश दिया और वही सब जो प्रसंग घटित हुआ इस फूलना में सहज भाव से उद्धृत हो गया। दृष्टि अपने नंद आनंद चिदानंद स्वभाव की बनाएं, अपने जीवन में भी आत्मस्वरूप का श्रद्धान, आत्मस्वरूप की दृष्टि ही कल्याणकारी है। देह दृष्टि से ऊपर उठें, स्वभाव का लक्ष्य बनाएं और अपने हित का पथ प्रशस्त करें। इसी में अपने जीवन की सार्थकता है। यही श्री गुरु महाराज का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए मंगलमय संदेश।